हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात कर रहे होंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर, ठीक है, जिसको हम लोग केवीएल भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन क्लोज सर्किट और लूप और मैश इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो लूप होता है हमारा, कोई भी क्लोज सर्किट जो होता है वो हमारा लूप होता है, ठीक है। और जो मैश होता है कोई भी क्लोज सर्किट जिसके अंदर कोई भी दूसरा कोई भी लूप ना हो, जनरली समझे तो। ये देखो, ये हमारा लूप हो गया, इसके अंदर एक मैश आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको लूप बोलेंगे और ये है, इसको हम लोग मैश बोलेंगे। तो देखो, डेफिनेशन है हमारा समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज सर्किट इक्वल टू जीरो, ठीक है, जिसको हम लोग सिग्मा आई आर इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये बैटरी का जो एक कन्वेंशन है जो मैंने यहाँ दिखाया है कि ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्शन लिए और ये पॉजिटिव साइड से हमारा ये डायरेक्शन निकल रहा हो तो हमारा बैटरी जो है वो पॉजिटिव लेंगे हम लोग। और अगर एरो निगेटिव साइड से निकल रहा हो टर्मिनल में, ठीक है, तो इसमें हम लोग बैटरी को निगेटिव लेंगे। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये बैटरी है, इसका ये टर्मिनल निगेटिव होगा और ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज ही जाएगा 2 ओम में, तो दूसरा साइड जो होगा वो हमारा निगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो, अब हमारा रजिस्टर चेंज हो रहा है, तो ये निगेटिव है तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव। अब हम लोग दूसरे तरफ के मैश में जा रहे हैं हम लोग, तो फिर साइन चेंज होगा, तो ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव, ठीक है। तो देखो, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव और फिर ये निगेटिव, ठीक है। और बैटरी जो होगा, एक अगर बैटरी से हम लोग चार्ज सब में डाल रहे हैं तो दूसरे बैटरी को हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो देखो, एक लूप 1 में हम लोग I1 करंट मान लेते हैं और लूप 2 में हम लोग I2 करंट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लिए। अब हम लोग इसमें KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो, अप्लाइंग KVL टू लूप 1, KVL में लूप 1 अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाइंग KVL टू लूप 1, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे ये हमारा लूप 1 हो गया। अब लूप 1 में देखो, ये जो हमारा है ना 5 वोल्ट, ये एरो जो है क्लॉकवाइज लिया हम लोगों ने, ये पॉजिटिव से आउट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 लिख देंगे। और ये जो 2 है वो निगेटिव से आउट हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज हमें लिखना है, तो वोल्टेज V इक्वल टू होता है IR फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज लिखेंगे माइनस, क्योंकि माइनस से हमारा डायरेक्शन आउट हो रहा है, तो 2I1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 ओम रजिस्टर है, ठीक है, ये माइनस से आउट हो रहा है तो ये भी हो जाएगा -3I1। ओके, अब ये दूसरा जो हमारा मेश है वो दूसरे साइड में I2 करंट फॉलो हो रहा है, ठीक है। और ये पॉजिटिव साइड से आउट होगा क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया है, ठीक है। तो ये देखो, ये हो जाएगा हमारा +3I2, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, तो समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा यहाँ पे 3I2 - 5I1 इक्वल टू -5, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब हम लोग KVL दूसरे लूप में अप्लाई करेंगे, जो हमारा ये लूप है, ठीक है। तो दूसरे लूप में अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL टू लूप 2। ओके, लूप 2 में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, तो लूप 2 है हमारा ये, और ये हो गया हमारा लूप 2, तो ये हो गया हमारा माइनस, ये हमारा 3 जो है डायरेक्शन में देखो निगेटिव से आउट हो रहा है, तो -3I2, और दूसरे साइड पॉजिटिव से निकल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा +3I1। ओके, क्योंकि दूसरे साइड का करंट I1 है। अभी आया 7 ओम रजिस्टर, ठीक है, ये हमारा निगेटिव से आउट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे -7I2। और ये जो हमारा 10 वोल्ट का जो बैटरी है वो हमारा डायरेक्शन में निगेटिव से आउट हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा -10 वोल्ट इक्वल टू 0, ठीक है। ये समेशन हो गया। अब इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट में ले आते हैं, तो ये हमारा 7 और -3, ये हो जाएगा -10I2,
और हमारा ये प्लस 3i1 है ही, तो 3i1 इक्वल टू 10, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो देखो ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया, ठीक है। और इसमें 2 अननोन है, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करके i1 और i2 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हम दूसरा एग्जांपल ले रहे होंगे केवीएल के ऊपर, ठीक है। तो देखो ये हमारा 3 अलग अलग मैथ्स है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग पहले में करंट i1 मान लेंगे, इसमें हम लोग करंट i2 मान लेंगे, और इसमें हम लोग करंट i3 मान लेंगे। केवीएल के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग हर मैथ्स में एक एक करंट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। और कोई एक बैटरी पकड़ेंगे और सब में साइन कन्वेक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा 5 के पास, तो ये पहला आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरे साइड आएगा निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये दूसरा रजिस्टर हो गया हमारा। तो ये दूसरा रजिस्टर क्या होगा, दूसरा रजिस्टर यहाँ पे निगेटिव है, तो ये दूसरा रजिस्टर पॉजिटिव और ये निगेटिव। और दूसरे साइड मैंने बताया था आपको पॉजिटिव, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव। और ये दूसरा साइड जा रहे हैं हम लोग, तो निगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। और हमने बताया था आपको कि बैटरी को तो टच करना नहीं, हम लोग को सिर्फ एक बैटरी से चार्ज आउट करना है, फिर उसके बाद दूसरे बैटरी पे ध्यान नहीं देना है। तो ये निगेटिव है, तो ये रजिस्टर देखो, तो यहाँ पे निगेटिव का ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। ऐसा हो गया। तो देखो आगे हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें लूप 1 में, अप्लाइंग KVL टू लूप 1, ठीक है। लूप 1 में हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। तो देखो अब ये बैटरी है, ये पॉजिटिव से आउट हो रहा है, तो हम लोग लूप 1 में KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा 10 वोल्ट बैटरी है, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव से आउट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख लेंगे, ठीक है। और ये 5 ओम का रजिस्टर है, वो निगेटिव से आउट हो रहा है, ठीक है। तो V इक्वल टू IR होता है, तो वोल्टेज लिखने के लिए हम लोग करेंगे -5 इंटू I1, ये R इंटू I हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 ओम रजिस्टर है, ये निगेटिव से आउट हो रहा है, तो -2I1, ठीक है। और दूसरा साइड पॉजिटिव से आउट हो रहा है, ये 2 ओम, और करंट I2 फॉलो हो रहा है दूसरा साइड, तो हम लोग करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज देखेंगे जिस तरफ है, तो पॉजिटिव 2I2, ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू 0 था, ठीक है। अब अप्लाइंग KVL टू लूप 2 करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अप्लाइंग KVL टू लूप 2, ठीक है। तो हमारा लूप 2 जो है उसमें हम लोग KVL अप्लाई करेंगे। तो लूप 2 देखो क्या था, लूप 2 था हमारा I2 था, यह हो जाएगा हमारा 2I2 माइनस, और इसके वजह से हो जाएगा 2I2 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3I2, और ये लूप 2 में KVL अप्लाई करना है, ठीक है। तो लूप 2 हमारा ये रहा, ठीक है। तो देखो लूप 2 में जो I2 है हमारा 2 के निगेटिव पोर्शन से आउट हो रहा है ये डायरेक्शन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे -2I2, ठीक है। और ये दूसरी साइड की वजह से आ जाएगा हमारा +2I1, ठीक है। तो +2I1, क्योंकि ये डायरेक्शन ये है और ये इधर साइड पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइड से आउट हो रहा है, ठीक है। तो जिस मैश में देख रहे होंगे उसी मैश का डायरेक्शन लेंगे, ठीक है हम लोग। तो देखो ये हमारा +2I1 आ गया, और ये हमारा 3 ओम है, तो ये हो जाएगा हमारा -3I2, और ये हमारा 7 है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 -7I2, और दूसरी साइड की वजह से आएगा हमारा +7I3, क्योंकि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो +7I3। और ये 6 वोल्ट है, ये अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये निगेटिव साइड से आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके इसको हम लोग सिंगल फॉर्म में लाते हैं।
तो ये हमारा I2 है, I2 है, I2 है, ठीक है। तो 7 -2 और ये 3, तो ये हो गया हमारा -12, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे -12 I2, ठीक है। और हमारा I3 एक ही है और हमारा I1 भी एक ही है, तो ये हम लोग यहाँ लिख देंगे 2I1 + 7I3, ठीक है। और ये हमारा -6 वोल्ट था, उसको हम लोग दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो गया हमारा 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। अब करेंगे हम लोग अप्लाइंग KVL टू लूप 3, ठीक है। तो ये हमारा लूप 3 हो गया। अब लूप 3 में देखो, लूप 3 में हम लोग कैसे करेंगे, अप्लाइंग KVL टू लूप 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लूप 3। अब देखो लूप 3 में ये 3 ओम रजिस्टर निगेटिव से आउट हो रहा है, तो ये हम लोग लिख देंगे -3I3, ठीक है। और ये 7 हमारा निगेटिव से आउट हो रहा है, तो हम लोग -7I3 लिख देंगे। और दूसरी साइड हम लोग देखें तो ये पॉजिटिव है और डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और करंट पॉजिटिव साइड वाले में I2 फ्लो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे +7I2, ठीक है। और ये 2 ओम रजिस्टर है, ये निगेटिव से आउट हो रहा है ये डायरेक्शन, तो ये देखो -2I3 हो जाएगा। और ये जो हमारा बैटरी है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज देखे तो पॉजिटिव से आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा +3 = 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये I3 3 बार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -3 और ये -2, ये हो जाएगा हमारा -3 और -2 हो जाएगा -5 और ये हमारा 7, तो -12, तो ये हो जाएगा -12I3। और फिर हो जाएगा हमारा ये एक ही I2 है, तो ये +7I2 = ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो देखो ये हमारा थर्ड इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे और तीनों का वैल्यू जब कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो तीनों का वैल्यू हमारा I1 = समथिंग आ जाएगा, I2 = समथिंग आ जाएगा, I3 = समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेटर में पुट करना, मॉड पे क्लिक करना, मॉड पे आपको इक्वेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें 3 अननोन्स वाले पे जाना और तीनों इक्वेशन पुट करना। और पुट करने के बाद जो भी आपका I1 I2 I3 आ रहा होगा वो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। मैं आंसर इसका कमेंट में डाल दूंगा।